आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द्वीप समूह, जो कि एक बेहतरीन क्लास होने वाला है। और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, साथ ही बीपीएससी टीचर हो गया, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए बेहतरीन वीडियो है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चंस आएगा 30 में आंसर तो इसी वीडियो से आने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं द्वीप समूह। सबसे पहले द्वीप समूह मतलब द्वीप का ग्रुप होता है। तो सबसे पहले समझें कि द्वीप होता क्या है। तो देखिए, द्वीप जो होता है चारों ओर से जल से घिरा स्थल खंड। जैसे मान के लिए कि यहाँ इसके चारों तरफ एक जल है और बीच में क्या आपका है, बीच में एक आपका स्थल है केवल। देखिए ये आपका एक स्थल है, इसके चारों तरफ क्या है, जल है। तो वैसे स्थल खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो वही हम लोग द्वीप का ऐसे बहुत सारा समूह है, उसी को देखने वाले हैं। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, जिसका नाम है एक लक्षद्वीप समूह, जो कि लक्षद्वीप समूह जो है आपका अरब सागर में, कहाँ है, अरब सागर में है। और एक द्वीप समूह जो है सेकेंड जो है वो आपका कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में है। देखिए द्वीप हमारा जो भारत का जो स्थल है, ये देखिए मुख्य भूमि जो आपका ये हम लोग का है, मुख्य भूमि हम लोग का ये है। इसके अलावे भी हम लोग का एक क्षेत्र पर हम लोग का अधिकार है। जैसे आपका देखिए ये लक्षद्वीप हो गया जो अरब सागर में है, अब ये आपका अंडमान निकोबार हो गया जो कि बंगाल की खाड़ी में है। तो ये मुख्य भूमि हम लोग के अलावे भी हम लोग का स्थल पर ये आपका जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये सब है। तो उसमें अलावे भी हम लोग का है, जैसे लक्षद्वीप हम ही लोग का है जो जल में है, अरब सागर में है। अभी बंगाल की खाड़ी में क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसी दोनों को आज हम लोग देखने वाले हैं। आप इसको देख लेते हैं तो इससे निस्संदेह जो भी क्वेश्चन आएगा आप जानिए कि यहीं से आने वाला है। अब देखिए लक्षद्वीप के बारे में, दो गो द्वीप समूह हम लोग का पढ़ना है। उसमें दो गो द्वीप समूह में पहला देख रहे हैं हम लोग लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह को समझते हैं कि कहाँ पे है स्थित। देखिए मैप में आप देख रहे हैं कि भारत का मैप है। अब इस साइड जो आपका है ये कौन सा साइड हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम में जो जलीय जो भराव है उसको हम लोग अरब सागर बोलते हैं। और अरब सागर में ही लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप। तो देखिए लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में मालाबार तट के समीप। देखिए ये लक्षद्वीप तो है, ये अरब सागर में है, लेकिन भारत में पूछे कहाँ से, तो केरल में मालाबार तट है। केरल के यहाँ पे क्या है, मालाबार तट, क्या बोलते हैं। तो मालाबार तट के नजदीक में ही आपका क्या है, लक्षद्वीप को जानेंगे हम लोग ना। लक्षद्वीप जो है, देखिए लक्षद्वीप का पुराना, पहले इसका नाम लक्षद्वीप नहीं था। 1973 में इसका नामकरण लक्षद्वीप किया गया है। तो इसको पहले क्या जानते थे, देखिए लक्षद्वीप में जो था इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय, मिनी नाम से पहले जानते थे। लेकिन पूछेगा कि लक्षद्वीप जो अभी है, जो अरब सागर में स्थित द्वीप है, उसमें उसका नामकरण कब हुआ है। तो उसका आंसर आप होगा कि 1973 में नामकरण हुआ है लक्षद्वीप का। 1973 से जानते हैं लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप है ना। अब जानते हैं लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर मात्र इसका क्षेत्रफल है। अब आगे देखते हैं कि लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है। तो देखिए लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ परवाल भित्ति से निर्मित है। परवाल क्या होता है, जो समुद्री जीव मूंगा होता है, क्या होता है, समुद्री जो मूंगा होता है, मूंगा जीव का अवशेष होता है। मूंगा जीव का अवशेष जमा होते होते निर्माण कर दिया एक स्थल खंड का है। तो देखिए तो पूछेगा कि लक्षद्वीप किससे बना हुआ निर्मित द्वीप है, तो परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है ना। अब देखते हैं कि विश्व के सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है, क्वेश्चन पूछता है इस एग्जाम में। ये तो लक्षद्वीप हम लोग का है, लेकिन पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है, तो आपका आंसर होगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व के सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। जो कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपका है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पूछेगा तो आपका आंसर ग्रेट बैरियर रीफ होगा। आपसे पूछेगा कि लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है, तो आप जानते हैं सिंपल है, कहाँ है, कवारती है। अब देखिए लक्षद्वीप में जो है
प्लांट, पेड़ पौधे और जंतु दोनों का निवास स्थान है। ठीक है, आप देखते हैं कि लक्षद्वीप में और भी क्या क्या चीजें के बारे में हम लोग को जानना है। देखिए, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। उसमें से आपका 11 द्वीप पर ही लोगों का निवास स्थान है। पूछेगा कि कुल तो 36 द्वीप है, लेकिन आबादी जीव जंतु का कितने पर रहते हैं? तो मात्र 11 पर ही निवास करते हैं। अब पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछेगा तो कौन है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो आंड्रोट है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह द्वीप कौन है? तो आंड्रोट है, इसको एंड्राय भी बोलते हैं। और सेकेंड सबसे बड़ा द्वीप समूह बोलेगा तो सेकेंड सबसे बड़ा मिनिकॉय है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इस लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो आंड्रोट। और सेकेंड सबसे बड़ा मिनिकॉय। देखिए, एक और इसमें है, इसका पिटली द्वीप है। कौन सा? पिटली द्वीप पर जो है इसका निवास जो है पिटली द्वीप है। कौन सा द्वीप? पिटली द्वीप। पिटली द्वीप पर निवास मनुष्य का निवास नहीं है। लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है पिटली द्वीप, वहां पे मनुष्य का निवास नहीं है। पिटली द्वीप पर केवल एक पक्षी अभयारण्य है। क्या है? पक्षी अभयारण्य है। आइए देखते हैं पे अब आगे। लक्षद्वीप समाप्त हो गया। अब देखते हैं हम लोग हैं लक्षद्वीप में कुछ है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं चैनल के बारे में ना, देखते हैं उसको। देखिए, 8 डिग्री चैनल पूछे कि किससे किससे अलग होता है। तो देखिए, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल आपका पूछा है किसके बीच में है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। पूछे 11 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो अमीनी द्वीप और कुनानोर द्वीप के बीच है। अब जो है आगे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, यहां से अब देखते हैं ना, देखते हैं इसको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। अंडमान निकोबार में द्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो 572 द्वीप हैं। कितने हैं? 572। पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? तो लैंडफॉल मारेंगे। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। जो अंडमान निकोबार आपका है, अंडमान निकोबार जो है विषुवत रेखा के नजदीक है। 876 किलोमीटर आपका दूर है विषुवत रेखा, जो हम लोग का है 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा के नजदीक होने कारण यहाँ की जलवायु विषुवत रेखीय जलवायु है। कैसा है? विषुवत रेखीय। विषुवत रेखीय जलवायु है तो यहाँ जो है घने जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा भी अच्छा होती है और तापमान भी अच्छा खासा होता है, तो यहाँ घना जंगल मिलेगा। साथ में पादपों जंतुओं में अधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि जैव विविधता अच्छा खासा यहाँ पाया जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ द्वीप हैं उसके बारे में देखने वाले हैं, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है। जैसे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यहाँ सबसे पहला द्वीप देख रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। कैसा है? सबसे उत्तरी। पूछेगा लैंडफॉल सबसे उत्तरी द्वीप कौन है अंडमान निकोबार का? तो लैंडफॉल। उत्तरी अंडमान क्या है? ये देखिए, ये द्वीप समूह अंडमान निकोबार में कुछ प्रमुख द्वीप समूह हैं, द्वीप हैं। ऐसे तो 572, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमको बता रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन छपता है द्वीप समूह से। देखिए, उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान में ही सैडल पीक पाया जाता है पर्वत। सैडल पीक पर्वत कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। इसका हाइट है 732 मीटर और अंडमान निकोबार का सर्वोच्च चोटी है। अंडमान निकोबार में जितने 572 द्वीप है उसमें सबसे अंडमान निकोबार का सबसे सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो कौन है? सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान देखने वाले अगला द्वीप हम लोग का कौन है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो है आपका सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान में ही बैरन ज्वालामुखी पाया जाता। पूछेगा कि बैरन ज्वालामुखी कहाँ है? तो आपका आंसर होगा मध्य अंडमान में ही बैरन ज्वालामुखी है, जो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अंडमान में स्थित है। अब देखते हैं अगला जो हम लोग का अंडमान द्वीप में देखना है, तो दक्षिणी अंडमान देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? दक्षिणी अंडमान को देख रहे हैं। दक्षिणी अंडमान जो है आपका अंडमान निकोबार की राजधानी यहीं पे स्थित है। पूछेगा अंडमान निकोबार की राजधानी जो आपका है
अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है? श्री विजयपुरम। और श्री विजयपुरम का जो नया पुराना नाम जो है, इसका पुराना नाम पूछेगा तो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार का जो राजधानी था पहले कहाँ था? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। तो अंडमान निकोबार का राजधानी जो आपकी अभी है श्री विजयपुरम, कहाँ है? तो आपका है दक्षिणी अंडमान में है। अब बात करें हम लोग कि अब यहाँ अगला जो है हम लोग देख रहे हैं, इसके नीचे लघु अंडमान है। लघु अंडमान, और इसमें एक आप देखें वो रेखा की एक रेखा दिख रहा है, ये क्या है? ये रेखा है जिस डंकन पास है। तो डंकन पास किसके बीच में है? तो आप देखेंगे कि डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में क्या है? डंकन पास है। फिर देखिएगा लघु अंडमान के जस्ट नीचे जो आपका है कार निकोबार है। और कार लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच हो गया? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य हो गया। अब देखिए इसके नीचे है कार निकोबार और उसके बाद है ग्रेट निकोबार। अब पूछिए कि सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल को ही काले पानी की सजा भी बोलते हैं। सेलुलर जेल जो कहाँ है? श्री विजयपुरम, जो कि अंडमान निकोबार के राजधानी में ही स्थित है। आपका सेलुलर जेल यहीं पे स्थित है। अब आइए इसमें जो देखते हैं और भी पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में और कुछ देखते हैं। ग्रेट निकोबार जिसमें यहाँ पे एक माउंट थुलियट पर्वत भी पाया जाता है। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? आपका यही है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो आपका है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है आपका। आगे देखते हैं अंडमान निकोबार पर जो ही है कुछ अन्य द्वीप है, जैसे रॉस द्वीप। क्या है? रॉस द्वीप है जिसका नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप। हैवलक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। 21 अन्य द्वीप का नामकरण किया गया है किसके पर? परमवीर चक्र विजेता है उन्हीं के नाम पर नामकरण किया गया है आपका। और आगे देखते हैं हम लोग, इसमें है जो अन्य द्वीप है उसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए जो टॉपिक है आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, इसको देख लेते हैं तो यहां से आपके एग्जाम में आपको जनरली यहीं से आता है क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप एक जो द्वीप है ये आपका जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। ठीक है, न्यू मूर द्वीप जो है आपका हाल ही में निर्मित द्वीप है। गंगा सागर द्वीप भी नाम से जानते हैं, और ये भारत और बांग्लादेश के विवादित द्वीप के भी नाम से जानते हैं इसको, न्यू मूर द्वीप को, जो हुगली नदी से 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आपका। अगला जो द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में है, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और यहाँ पे मिसाइल परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? मिसाइल परीक्षण। वर्तमान में इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। पंबन द्वीप पूछेगा तो पंबन द्वीप जो है आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसको रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, पंबन द्वीप जो है आपका श्रीलंका और भारत के मध्य में ही स्थित है। ठीक है, और देखते आगे हैं, यहाँ पे एक देख रहे हैं आप द्वीप जिसका नाम है पुलिकट द्वीप। पुलिकट द्वीप जो है इसरो का परीक्षण केंद्र है, जहां पे श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? पुलिकट द्वीप पर ही स्थित है आपका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग है इसका, इसमें जो है द्वीप है उसको इंपोर्टेंट उसको देखने वाले हैं कि इसमें कौन से द्वीप आपका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका एक तरफ चैनल का नाम है, एक तरफ स्थिति लिखा हुआ है। जैसे 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकाय के बीच में। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो आपका है छोटा अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, और कभी जब भी दे सकता है कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? अंडमान को पूछेगा कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है?
पूछेगा कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो आपका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब अगला है कि ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल किसको है, कहाँ पे है, तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य। सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है, तो सुमात्रा और निकोबार के बीच में है। अब जो अगला है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, तीनों भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये हमेशा बहुत पूछता है, पाक स्ट्रेट पाक जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछे कि पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट किसको अलग करता है, तो आपका आंसर होगा भारत और श्रीलंका के मध्य। आगे देखते हैं डंकन पास। डंकन पास किसको अलग करता है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है ना, और लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच है। ठीक है, तो ये आज हम लोग का टॉपिक था जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।